आपको बोला था ना कल पढ़ के आना, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये हमने बोला था करना है आपने। तो इसके सैंपल, इसमें रूल भी लिखे थे, बना के भी दिया था क्या कैसे बनना है, और सैंपल भी दिया था करके। तो मैं जस्ट थोड़ा सा रिवाइज कर रहा था, फिर आपके जो जो आपने लिखा है उसको पकड़ते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पहले, क्यों? अभी तक जो हमने टेंस किए वो 4 किए, कौन कौन से किए? प्रेजेंट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूस। अब मैं ले रहा हूं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसके बाद लास्ट में परफेक्ट ले रहा हूं। लिखा हमने वैसे उल्टा था इसको। इसका कारण क्या है? इसलिए क्योंकि इंडेफिनिट में जहां बात हुई थी कि कोई काम होता है, बारिश होती है, जैसे अभी नहीं हो रही पर होती है ना, तो उसके लिए हमने यूज किया था सब्जेक्ट के साथ वर्ब और ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, डू या डज का प्रयोग किया हेल्पिंग वर्ब में। माने ये कि आगे भी अब हमने टेंसेस करने हैं, आज मेरी कोशिश है मैं सारे करा दूं। तो इसमें क्या ध्यान देना होता अपने बेसिकली कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कौन सा कॉम्बिनेशन आया। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू रिमेंबर, है ना। जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खा रहा है, राम खाना 2 घंटे से खा रहा है, राम ने खाना खा लिया है। तो सब में आप देखोगे राम भी वही है, खाना भी वही है, सिर्फ स्टेटस यानी कि क्रिया की अवस्था चेंज हो रही है, एक्शन वर्ब की स्टेटस चेंज हो रहा है कि पहले जैसे था ना, चीज है, था, होगी, हो सकती है, वैसे यहां है। अभी यह है कि या तो ता है, ती है, ते है, तो हमारे पास क्या बना? हमारे पास लिखने को यहां शॉर्ट में है कि जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा, या हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा? डू या डज। तो मोटे तौर पे तो याद यही रखना है, जब डू या डज लगेगा तो फिर वर्ब की फॉर्म हो जाएगी फर्स्ट एस या ईएस, फिर नहीं लगता। इंटरोगेटिव बनाना है तो डू या डज पहले, नॉट लगाना है तो डू या डज के बाद नॉट। मोटे तौर पे याद रखने वाली चीज तो यही है ना। फिर कॉन्टिन्यूस आ गए तो इसमें हमने क्या देखा? हेल्पिंग वर्ब क्या मिली? इज़एमआर। मेन वर्ब के साथ क्या लगा रहे थे? आईएनजी, ये हमने कल किया। और हिंदी वाले वाक्य को भी साथ में लिख लें तो यहां हिंदी वाले वाक्य के अंदर में देखने को मिलता है ता है, ती है, ते है इत्यादि। कॉन्टिन्यूस में देखने को मिलता है रहा है, रहे हैं, रही है इत्यादि। इसके बाद था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसको इसके साथ क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आसान हो जाएगा समझने के लिए। अरे भाई, इज़एमआर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी उन कामों के लिए जो हो रहे हैं अभी। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग अबाउट सेंटेंसेस राइट नाउ, यू आर लर्निंग अबाउट सेंटेंसेस। ये बोलना है, साधारण बोलना है, बिना वक्त के, टाइम का कोई रेफरेंस नहीं, खाली जो काम अभी हो रहा है उसके बारे में बात करनी है। तो कौन सा टेंस? कॉन्टिन्यूअस। बाकी स्पेशल केस भी थे कि सिंपल फ्यूचर भी बता सकता है, आई एम गोइंग टू टीच यू सपोज समथिंग एल्स, की जो मैं इसके बाद कराऊंगा, है ना, तो वो नेक्स्ट शेड्यूल्ड इवेंट भी बता सकता है। पर जनरली तो ये वही बोलेगा ना जो अभी काम चल रहे हैं। ऐसे ही अभी हो रहे हैं काम, मतलब वो कुछ टाइम पहले शुरू हो गए, अभी मैंने शुरू कर दिया, कुछ देर चलता रहा, तब बोलना है मैंने जब इसके साथ वक्त का भी रेफरेंस आ जाए, टाइम का भी रेफरेंस आ जाए। माने कि कॉन्टिन्यूअस विद टाइम, उस टेंस को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जो कुछ देर पहले वो काम शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है। अब हमने 12:30 बजे या 12:15 बजे पढ़ना शुरू कर दिया, 12:20 या 25 हो गए होंगे, ठीक। तो पिछले 5 मिनट से मैं बोल रहा हूं, तो काम तो अभी भी चल रहा है, मैं रुकूंगा थोड़ी बोलते हुए। तो अब कौन सा टेंस लगेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर मैंने बोलना हो कि जी 15 मिनट से बोल रहा हूं, 5 मिनट से बोल रहा हूं, 10 मिनट से बोल रहा हूं, या सुबह से बारिश हो रही है, पर उस केस में देखो दिखने में हिंदी में तो यही सुनाई देगा ना, रहा है, रहे हैं, रही है, पर उसमें से रहा है लिख देते हैं हम, से रही है लिख देते हैं, ताकि उसमें वक्त आ गया साथ, कितनी देर से, कब से। और उस केस में इज़एमआर की जगह हेल्पिंग वर्ब लिखनी है हैज बीन या हैव बीन, और मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। हाँ, वक्त को दिखाने के लिए मैंने आपको पहले भी बोला था क्या यूज करेंगे, सिंस या फॉर। सिंस लगेगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित वक्त के लिए, एक खास बिंदु से जब आपने शुरू किया, सुबह से, शाम से, दोपहर से, 1975 से, 1980 से, तब प्राचीन समय से सिंस, बचपन से, जवानी से सिंस। अगर है अंतराल, पीरियड ऑफ टाइम, तो यूज करेंगे फॉर, सदियों से, 10 साल से, ठीक है जी। अरे समझे कुछ? आप जैसे हम पढ़ रहे हैं, सपोज करो हम 15 मिनट से पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? वी आर नहीं याद लगाना, क्योंकि 15 मिनट आ गया ना साथ। सिर्फ इतना होता हम पढ़ रहे हैं तब वी आर स्टडिंग, पर 15 मिनट से पढ़ रहे हैं तो वी आर नहीं, वी हैव बीन। प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट तो हैव बीन, सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैज बीन। आई होगा तब भी हैव बीन,
वी हैव बीन स्टडिंग फॉर 15 मिनट्स। हम सुबह से पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। इतना सा फर्क है। जब इसने में नेगेटिव में जाना है, क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बनी है, तो पहले शब्द के बाद नॉट, हैव नॉट, नहीं पढ़ रहे, वी हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या पढ़ रहे हैं? हैव वी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। क्यों पढ़ रहे हैं? वाई हैव वी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। कब पढ़ रहे हैं? व्हेन हैव वी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। कैसे पढ़ रहे हैं? हाउ हैव वी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ चेंज क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन, जो कि हमें याद रखने पड़ते हैं। ये समझे? एक्चुअल में टेंस में याद क्या रखना है? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन। कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बोला तो वहां होगा हैज बीन, हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी अलोंग विद सिंस फॉर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस बोला तो वहां होगा इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। जहां कंटीन्यूअस शब्द होगा वर्ब के साथ आईएनजी होगा ही, सीधी बात। अब हम वहां पहुंच गए जहां काम समाप्ति पे है। परफेक्ट, परफेक्ट मतलब पूर्ण, काम खत्म हो गया। पर कब खत्म हुआ? अभी खत्म हुआ है, उसका रिजल्ट दिख रहा है। मैं खाना खा चुका हूं, खाने की प्लेट सामने पड़ी है, खाना खत्म है। मैं एक्सरसाइज कर चुका हूं, मैं पसीने में लथपथ हूं, रिजल्ट दिख रहा है उसका, है ना? मतलब कि तभी उसमें सेंस आएगी ना प्रेजेंट की, ऐसे नहीं आ पाएगी। ठीक है। और इस केस में हमारे पास क्या मिलेगा? सब्जेक्ट के साथ सिंपल हैज या हैव, और मेन वर्ब की फॉर्म कर देनी थर्ड, मेन वर्ब की फॉर्म कर देनी थर्ड, और लगा देंगे ऑब्जेक्ट। इन केसेस में भी हम सिंस या फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में होगा, इसमें भी हो सकता है। पर साधारण मतलब एक पैटर्न पढ़ना हो तो ये पैटर्न। मतलब इसमें नॉर्मली क्या आता है हिंदी वाले में? तो जैसे यहां आता है ता है, ती है, ते है, इंडेफिनिट में रहा है, रहे हैं, रही है इत्यादि। कॉन्टिन्यूस में यहां आ गया से रहा है। से क्यों लगाया? वक्त के लिए, कि कब से। और यहां आ गया नॉर्मली चुका है, चुके हैं, चुकी है, या हिंदी में सुनाई देगा लिया है, कर लिया है, खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, मैंने गाना गा लिया है, उसने पढ़ाई कर ली है। इस तरह के सेंटेंसेस सुनाई देंगे हिंदी में। और इंग्लिश में उनके लिए एक्सप्रेशन किससे देना? परफेक्ट से। और साधारण इज एम आर के साथ, सॉरी आई वी यू दे सबके साथ हैव, प्लूरल के साथ हैव, ही शी इट, और सिंगुलर के साथ हैज। अब जैसे मैंने बोलना है कि खाना था, पहले था मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड, फिर आ गया खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड, फिर आ गया कि 2 घंटे से खा रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। अब आ गया जी खाना खा लिया, खत्म हो गया काम। तब आ गया आई हैव। अब वो वर्ब की जो फॉर्म्स आप लिख रहे हो वहां काम आएगा। ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म। आई हैव ईटन फूड। नहीं करना होगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, हो गया आई हैव नॉट ईटन फूड। अगर इंटेरोगेशन करनी है, हैव आई ईटन फूड। अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव करना है, हैव आई नॉट ईटन फूड। अगर WH वाले करने हैं, वाई हैव आई ईटन फूड, व्हेन हैव आई ईटन फूड, हाउ हैव आई ईटन फूड, वेयर हैव आई ईटन फूड, एटसेट्रा। अगर WH नेगेटिव करना है, वाई हैव आई नॉट ईटन फूड, व्हेन हैव आई नॉट ईटन फूड, हाउ हैव आई नॉट ईटन फूड। अगर सिंपल हेल्पिंग वर्ब से सवाल, चाहे कैसी भी हेल्पिंग वर्ब हो, इज एम आर हो, वॉज वर हो, तब आंसर होता है यस या नो। हैव आई ईटन फूड? यस यू हैव ईटन फूड। हैव आई ईटन फूड? नो यू हैव नॉट ईटन फूड। हैव आई ईटन आइसक्रीम? नो यू हैव नॉट ईटन आइसक्रीम। तो यस या नो में आंसर। लेकिन अगर WH वाले सवाल आते हैं तब हमारे आंसर्स को और इलाबोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि वाई से पूछा है तो हमें लॉजिक देना है, कारण देना है कि क्यों या क्यों नहीं, है ना? तो फिर सिंपल यस नो से जवाब नहीं बन सकता। लेकिन अगर सिंपल हेल्पिंग वर्ब से सवाल पूछा है, चाहे सिंपल इज एम आर से पूछा, चाहे यहां टेंस में हेल्पिंग वर्ब से पूछा, तब भी आंसर में 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, आइदर यस और नो। इतना क्लियर है बच्चा? ठीक है, गुड। अभी आज ये कंप्लीट कर देने 10 सम, लिख लो।
इसमें भी 4 बनाने, और मैं सिर्फ लिखवा रहा हूं हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन। 2 एक सेंटेंस लूंगा, सैंपल सब टेंसेस में करा के बता दूंगा। ये टोटल हम 12 टाइप के टेंस बना रहे हैं। अभी तक कितने टाइप के बने? 4 टाइप के। ठीक है जी। आप पास्ट इंडेफिनिट, जरूरी नहीं आपने टेबल ही बनाना है, आप चाहे वैसे लिख लो। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में रूल क्या है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या रूल था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, और जब हेल्पिंग वर्ब लगाते थे तो लगाते थे डू या डज। यहां पे क्या रूल है? पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो वर्ब की फॉर्म लगाएंगे सेकंड, बस। एक्टिव में इतना ही है। बेबी रोता है, बेबी क्राइज, बेबी रोया। पास्ट में बेबी क्राइज की जगह हो जाएगा, बस इतना ही हो गया। और यहां और आसान है, सबके साथ सेकंड फॉर्म, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल, कोई फर्क नहीं। बच्चा रोया, बेबी क्राइड, बच्चे ज्यादा थे, बेबीज क्राइड, एक ही बात है। समझे? पर कौन सा वाक्य? पॉजिटिव हाँ वाला वाक्य, पास्ट में। हिंदी में क्या सुनाई देगा? देखो परफेक्ट में सुनाई दिया था मैंने खाना खा लिया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट मैंने खाना खाया है, नहीं लगा होगा आगे। मैंने खाना खा लिया, ये नहीं लगा होगा कि है नहीं लगा, तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। ये दोनों कंफ्यूज करते हैं नहीं तो, क्योंकि दोनों में काम हो गया होता है। पास्ट का मतलब आज, पिछले कल खाया, पिछले हफ्ते खाया, पिछले महीने खाया, कोई पता नहीं अभी तक। समझे बात? सेंस। अभी मैं इसकी इंग्लिश वाली पहचान भी बताऊंगा अलग से, पहले मैं बेसिक करा रहा हूं कि इसके रूल क्या है। तो पास्ट इंडेफिनिट में, बच्चे आवाज नहीं आनी चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगेगी सिंपली सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट नहीं है। वी सिंपली गो विद सेकंड फॉर्म, पॉजिटिव सेंटेंस। हमने पिछले कल ग्रामर पढ़ा, वी स्टडीड हो जाएगा। वी स्टडी ग्रामर एवरी डे, रोज पढ़ते हैं। पिछले कल पढ़ा, वी स्टडीड ग्रामर यस्टरडे। आई स्टडीड ग्रामर, यू स्टडीड ग्रामर, सबके साथ सेकंड फॉर्म लगा। यहां अगला झोल क्या है? अगला रूल क्या है? अगर तो नेगेटिव बनाना, अगर तो इंटेरोगेटिव बनाना, तो वहां यहां भी हेल्पिंग वर्ब खुद से लगानी है, दी नहीं होती। और ये आई कहां से? ये डू की सेकंड फॉर्म है। अरे समझे? डू की सेकंड फॉर्म। तो अब रूल लॉजिक समझो क्या हुआ। आई खाना खाया, ईटनी एट फूड, ये था पॉजिटिव सेंटेंस। पर जब बोलना है नहीं खाया, तो नहीं बनाने के लिए मुझे हेल्पिंग वर्ब खुद से लगानी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी खुद से लगाते थे, पर वहां लगाते थे डू या डज। यहां एक ही है, क्या है? डिड। डिड नॉट हो जाएगा, शॉर्ट कर देंगे तो डिडंट हो जाएगा। पर अब यहां झगड़ा एक और है, क्योंकि सेकंड फॉर्म मैंने डू की डिड कर दी ऑलरेडी, तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, मेन वर्ब फिर से किस में आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म में। यहां बस ध्यान रखना। सो आई एट फूड नेगेटिव में बनेगा आई डिड नॉट ईट फूड। ये झगड़ा है बस। मतलब जब भी डू लगेगा, डज लगेगा या डिड लगेगा, अरे तीनों के लिए एक ही रूल है, चाहे डू लगा, चाहे डज लगा, चाहे डिड लगा, मतलब चाहे प्रेजेंट या पास्ट, अगर डू डज डिड कुछ लग रहा है तो मेन वर्ब की फॉर्म हो जाएगी फर्स्ट। यही हुआ ना जनरल रूल। तो पंखा चला, पंखा चलता है, फैन मूव्स या रन्स। पंखा चला, फैन मूव्ड या रैन, रन रैन रन। पंखा नहीं चला, फैन डिड नॉट, फिर से फर्स्ट फॉर्म रन। हमने ग्रामर पढ़ा, वी स्टडीड ग्रामर, हमने नहीं पढ़ा, वी डिड नॉट स्टडी, फिर से फर्स्ट फॉर्म में आ गए नॉट बनाते हुए। इवन जब इंटेरोगेटिव करना, अब इसको देख के इंटेरोगेटिव करना हो तो मुझे हेल्पिंग वर्ब फिर भी खुद से ही लगानी है, क्योंकि सेकंड फॉर्म है। तो मैं शुरुआत करूंगा डिड आई ईट फूड। समझे क्या हुआ? क्या मैंने खाना खाया? और जब हेल्पिंग वर्ब से सवाल पूछा तो आंसर क्या है? यस या नो। डिड आई ईट फूड? यस यू डिड ईट फूड या यू एट फूड। समझे बात? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट दोनों में हेल्पिंग वर्ब खुद से लगाते हैं, जो कि डू या डज है प्रेजेंट में,
और पास्ट में है डिड, वो भी डू से निकली एक्चुअल में, ठीक है। और जब ये तीनों लग रही हो कहीं भी तो मेन वर्ब की फॉर्म हो जाएगी फर्स्ट, बन जाएगी बात। अब बाकी रूल वैसे ही है, डिड आई नॉट ईट फूड, व्हाई डिड आई ईट फूड, व्हाई डिड आई नॉट ईट फूड, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो जो 6 टाइप है वो वैसे ही बनेंगी, क्योंकि आपको हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल गया। अब आप कैसे भी सेंटेंसेस बनाते सकते हो, कोई उसमें ज्यादा फर्क नहीं। चलूं आगे, वो बनेगी बात। ओके, नेक्स्ट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस। हिंदी वाले वाक्य में क्या सुनाई देगा? हिंदी वाले वाक्यों में हमें पास्ट इंडेफिनिट में सुनाई देगा या, था, थे, थी, किया, तो या ही दिखाई देगा लास्ट में, या था थे थी। मतलब ये गैस नहीं कि कब। नॉर्मली जब इनकी पहचान हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि इसके साथ कोई ना कोई पुराना रेफरेंस होता है कि जी मैं इस कॉलेज का विद्यार्थी 2005 में था, तो ऑब्वियस है कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट, आई वॉज अ स्टूडेंट। मैं यहां पढ़ा था, आई स्टडीड हियर इन 2005, तब भी पास्ट इंडेफिनिट लगा सकते। कॉन्टिन्यूअस, अब आप सोचो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस याद करो, वहां क्या क्या था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या क्या था? इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब आप सोचो यहां क्या होगा? अरे इज एम आर का पास्ट क्या है? बस तो हो गया टेंस, बाकी सेम है। मैं खाना खा रहा, मैं खाना खा रहा हूं, अब आ जाएगा मैं खाना खा रहा था। तो वहां था रहा है, रहे हैं, रही है, यहां आ जाएगा रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि। पंखा चल रहा था, फैन इज मूविंग, चल रहा है, फैन वॉज मूविंग। बारिश हो रही थी कल भी, इट वॉज रेनिंग यस्टरडे, अभी भी हो रही है, इट इज रेनिंग राइट नाउ। लग तो पड़ी, पिछले कल भी हो रही थी, इट वॉज रेनिंग यस्टरडे, तो पास्ट में चला गया और क्या। और ऐसे ही हम ग्रामर पढ़ रहे थे, इट वॉज रेनिंग यस्टरडे व्हाइल वी वर स्टडीइंग ग्रामर। अरे ऐसा ही था। इंटेरोगेशन कर लीजिए, बारिश नहीं हो रही थी, इट वॉज नॉट रेनिंग यस्टरडे। वॉज इट रेनिंग यस्टरडे, तो आप आंसर दोगे वॉज इट रेनिंग यस्टरडे, यस इट वॉज, पूरा आंसर। वॉज इट रेनिंग यस्टरडे, यस इट वॉज रेनिंग यस्टरडे। और बड़ी ज्यादा हो रही हो तो हम बोल देते हैं इट वॉज रेनिंग हैवीली। और खतरनाक बताना है तो इट वॉज रेनिंग इन कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ते बिल्लियां भिड़ रहे हैं, ऐसी बारिश है। वो फिर फ्रेजल वर्ब, आगे और एक्सप्रेशन आपको कॉम्प्लेक्स करने हैं। क्लियर हो जाएगी बात। यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में मेरे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाना आईएनजी। मतलब मुझे तो ये याद चाहिए। अब एक सैंपल वाक्य कर देता हूं, आई वॉज टीचिंग ग्रामर यस्टरडे, वॉज आई टीचिंग ग्रामर यस्टरडे, व्हाई वॉज आई टीचिंग ग्रामर यस्टरडे, हाउ वॉज आई टीचिंग ग्रामर यस्टरडे, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट, पास्ट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब सोचो आज बारिश हो रही है 2 घंटे से, तो हम बोलेंगे इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। पिछले कल बोलना है, बारिश हो रही थी 2 घंटे से, सुबह से, इट। अब बताओ हैज बीन, हैव बीन का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अरे क्या है, ओ एक ही है भैया, बीन बजानी है हैड को लेके, एक ही है। अब ऑप्शन कोई नहीं कि सिंगुलर लगाओ, एक ही, सबके साथ हैड बीन। इट हैड बीन रेनिंग यस्टरडे फॉर 2 आवर्स, इट हैड बीन रेनिंग यस्टरडे सिंस मॉर्निंग। नॉट लगाना होगा, इट हैड नॉट बीन रेनिंग यस्टरडे सिंस मॉर्निंग। Had it been raining yesterday since morning? When had it been raining yesterday since morning? Why had it been raining yesterday since morning? Etc. etc. समझे बात? रूल पूरा कर देते हैं। और यहां आईएनजी, और यहां जैसे से रहा था, से रहे थे, एटसेट्रा, और सिंस या फॉर का प्रयोग कर लेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। अब आप गेस करो, मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका था। अरे हैव और हैज का पास्ट है हैड, और उसके साथ वर्ब की फॉर्म मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन फूड, पंखा चल चुका था,
फैन हैड मूव्ड, बारिश हो चुकी थी, इट हैड रेन्ड। यही हुआ। हम पढ़ चुके थे ग्रामर, वी हैड स्टडीड ग्रामर। हाँ, खास बात यह है कि ये वाला टेंस अकेला अकेला कम यूज होता है, पर मिक्स यूज होता है ज्यादा। मिक्स कैसे? जैसे इसके साथ मिक्सचर में आएगा पास्ट इंडेफिनिट। दो काम होंगे, जब दो काम कि मम्मी के पीटने से पहले मैं भाग चुका था, तो जो पहले हो गया मैं भाग चुका था, पास्ट परफेक्ट। आई हैड रन बिफोर मदर बीट मी। समझे? ऐसे चल पड़ता है। तो एक हिस्सा जो बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में, जो पहले हो जाता है वो, मतलब दो एक्शन हो रहे हैं ना, इसके रूल अलग से भी लिखवाऊंगा, ऐसे आइडिया दे रहा हूं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो पहले क्या हुआ? रोगी मर गया था, डॉक्टर बाद में पहुंचा, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। फिर कम नहीं लगेगा, केम, सेकंड पास्ट इंडेफिनिट लगेगा। चलो, ये मतलब ये वैसे स्टैंड अलोन भी यूज होता है, पर नॉर्मली ये किसी ना किसी टेंस के साथ कॉम्बिनेशन में भी आता है। ठीक है, हमने तो अभी पास्ट परफेक्ट पे ध्यान देना। पास्ट परफेक्ट माने जैसे सैंपल सेंटेंस ले लिया, मैं पढ़ा चुका था, आई हैड टॉट। मैं नहीं पढ़ा चुका था, आई हैड नॉट टॉट। क्या मैं पढ़ा चुका था? हैड आई टॉट। कब पढ़ा चुका था? व्हेन हैड आई टॉट। कैसे पढ़ा चुका था? हाउ हैड आई टॉट, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलूं आगे? कितने हो गए? अच्छा, और इसकी हिंदी नहीं लिखी, हिंदी में लिखो चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, कर लिया था, खा लिया था, गा लिया था, एटसेट्रा। अगला टेंस है फटूरे टेंस। फटूरे पढ़ेंगे? फटूरे ही तो है। क्या प्रोनाउंस करेंगे? फ्यूचर। फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। भविष्य काल में कितने सब काल? चार ही हैं जैसे पहले आए। कौन कौन से? फ्यूचर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। लिख दिया। साधारण अर्थों में फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब है काम करूंगा। तो नॉर्मली गा गा सुनाई देता है हिंदी वाले में, करूंगा, खाऊंगा, गाऊंगा, पीऊंगा, जाऊंगा, एटसेट्रा। मतलब ये सिंपल फ्यूचरिटी बताता है कि भविष्य में होने वाली एक्टिविटी होगी, जो सपोजिशन में है। मैं दिल्ली जाऊंगा, तो ऐसी बातें बोलने के लिए हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल या शैल। यहां रूल क्या है? आई और वी के साथ लगाएंगे शैल, बाकी सबके साथ लगा देंगे विल। पर अगर मान लो आई वी के साथ भी हमने विल ही लगा दिया, गलत नहीं है, बस सेंस बदल जाती है। सेंस क्या है? ट्रेडिशनल ग्रामर कहता है कि आई और वी के साथ शैल लगाने का मतलब है सिंपल फ्यूचर टेंस। पर अगर इसके साथ मैं विल लगा दूं तो ये इंडिकेट करता है सर्टेनिटी, निश्चितता, कि मैं दिल्ली जाऊंगा, आई शैल गो टू दिल्ली, और इज इक्वल टू आई विल गो टू दिल्ली नहीं है। आई विल जब बोला तो मतलब पक्का जाऊंगा, पर पक्का शब्द नहीं बोला, उसके लिए वर्ब ही चेंज कर दी। समझे क्या हुआ? फैन विल रन, पर अगर मैंने बोला फैन शैल रन तो मतलब पक्का चलेगा। उल्टा कर देंगे ना, जैसे बाकियों के साथ नॉर्मली लगता है विल, लेकिन अगर मैं शैल लगा दूं तो इसका मतलब ही क्या है? सर्टेनिटी, निश्चितता का भाव आ गया, डिटर्मिनेशन आ गई। समझे बात क्या हो रहा है? पर नॉर्मली हम लोग क्या यूज करेंगे? आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैं दिल्ली जाऊंगा, वह दिल्ली जाएगा, नहीं जाएगा, सिंगल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट। आई शैल नॉट गो टू दिल्ली, ही विल नॉट गो टू दिल्ली। क्या दिल्ली जाएगा? शैल आई गो टू दिल्ली, विल ही गो टू दिल्ली।
क्या नहीं जाएगा? शैल आई नॉट गो टू दिल्ली, विल ही नॉट गो टू दिल्ली। और जब हेल्पिंग वर्ब से सवाल तो जवाब यस या नो। विल यू गो टू दिल्ली? नो, आई विल नॉट गो टू दिल्ली, आई शैल नॉट गो टू दिल्ली। विल लगाया मतलब पक्का बोल रहे हो कि नहीं जाना, नहीं पक्का, आई विल नॉट, ये फर्क है बस। नॉर्मली आई शैल, बट अगर आपको कंफर्मेशन देनी है, डिटर्मिनेशन दिखानी है तो आई शैल। तो बनेगी बात है, आज मुंडी हिला लो, कल ये सारे लिख के लाने हैं। प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूस। अब इमेजिन करो क्या होगा। प्रेजेंट में हुआ रहा है, रहे हैं, रही है। पास्ट में हुआ रहा था, रहे थे, रही थी। तो फ्यूचर में क्या होगा? रहे होंगे। हम कल भी ग्रामर पढ़ रहे होंगे, कल भी बारिश हो रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगा। समझे बात? कौन सा टेंस? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। पर रूल मतलब वर्ब्स क्या चाहिए? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी तो आना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब होगी विल बी, शैल। तो बारिश होगी, इट विल रेन। बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग। यही हुआ। नहीं हो रही होगी, इट विल नॉट बी रेनिंग। तो विल और बी के बीच में नॉट, शैल और बी के बीच में नॉट। क्या हो रही होगी? विल इट बी रेनिंग। क्या पापा ऑफिस जा रहे होंगे? विल पापा बी गोइंग टू द ऑफिस। क्या मम्मी दाल पका रही होगी? विल मदर बी कुकिंग दाल। क्या मैं मम्मी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ? विल आई बी रिक्वेस्टिंग मम्मी। गो ऑन। पंखा चल रहा होगा, फैन विल बी मूविंग। फैन मूव्स, फैन वॉज मूविंग, फैन विल बी मूविंग। फैन इज मूविंग, इज नॉट मूविंग। टुडे तो कोई भी नहीं चल रहा, आज तो कुछ भी नहीं चल रहा। डू यू गेट व्हाट आई से? समझ कर रहे हैं बात की? याद रखना है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का कॉम्बो। और हिंदी में इस टेंस का नॉर्मल अर्थ है फ्यूचर में काम हो रहा होगा। पर अगर इसके साथ टाइम डाल दूं कि बारिश हो रही होगी कल भी सुबह से, तब कौन सा टेंस बन गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये तो ऐसा ही है, इसके साथ सिंस फॉर जोड़ना है। और आपको पता है हैज हैव आता है, पर इस केस में हैज नहीं होता, सिर्फ हैव ही होता है। तो बन जाएगा विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस या फॉर एज पर रिक्वायरमेंट। कल सुबह से बारिश हो रही होगी, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। नहीं हो रही होगी, इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या हो रही होगी? विल इट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या नहीं हो रही होगी? विल इट नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। कब हो रही होगी? व्हेन इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। कैसे हो रही होगी? हाउ विल इट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। याद क्या रखा हमने कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमें चाहिए विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तुम साथ साथ लिख रहे हो ना? गुड, क्लियर है बात? नॉट लगाना होगा तो विल और शैल के तुरंत बाद। मूव करवानी है हेल्पिंग वर्ब तो विल या शैल, नथिंग एल्स। और हिंदी में क्या सुनाई देगा? से रहा होगा, से रही होगा, से रहे होंगे, एटसेट्रा, क्योंकि वक्त आ जाएगा साथ। नेक्स्ट टेंस इज फ्यूचर परफेक्ट। तो आपको पता ही है बीन नहीं बजानी। अब क्या बच गया? प्रेजेंट में आया चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, दिया है, ऐसा। पास्ट में आया चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, कर लिया था, खा लिया था, गा लिया था, एटसेट्रा। और फ्यूचर में आ गया कर लिया होगा, गा लिया होगा, खा लिया होगा, वगैरह वगैरह। मम्मी मुझे 8 बजे तक पीट चुकी होगी। सोचो, मम्मी पीटती है, मदर बीट्स मी डेली। माँ ने पीटा, मदर बीट मी, क्योंकि बीट 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 ही होता है।
तीनों फॉर्म एक जैसी हैं। तो मदर बीट मी यस्टरडे, अब कल शाम, आज शाम 8 बजे तक पीट चुकी होगी। मदर विल हैव, थर्ड फॉर्म बीट, बीट बीट बीटन है शायद। मदर विल हैव बीटन मी बाय 8 PM टुडे। 1 बजे तक ग्रामर पढ़ चुके होंगे। वी शैल हैव कंप्लीटेड या स्टडीड ग्रामर टिल 1 PM। पंखा चल चुका होगा, फैन विल हैव रन। नहीं चल चुका होगा, फैन विल नॉट हैव रन। कैसे चल चुका होगा, हाउ विल द फैन हैव रन, एटसेट्रा एटसेट्रा। और हमें चाहिए याद रखना है फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का कॉम्बो विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब थोड़ा सा अगर आप कंपैरेटिव देखें अपनी कॉपीज पे तो आप पाएंगे जहां जहां कॉन्टिन्यूस आया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आया है, चाहे प्रेजेंट चाहे पास्ट चाहे फ्यूचर, जहां जहां बात हुई है परफेक्ट की वहां कौन सी फॉर्म आई मेन वर्ब की, थर्ड फॉर्म, चाहे प्रेजेंट चाहे पास्ट चाहे फ्यूचर। आप थोड़ा और गहराई से सोचेंगे, आप देखो कि पूरे टेंस में, काल में, समय की व्याख्या कौन कर रहा है, ओनली हेल्पिंग वर्ब्स। अरे हेल्पिंग वर्ब हटा रहे हैं तो टेंस चेंज हो रहा है, मेन तो वही है, समझो। वी आर ओनली स्विचिंग हेल्पिंग वर्ब्स। तो वक्त की ताकत किसके पास है, हेल्पिंग वर्ब के पास। और इस वाले टेंस की आपको हिंदी की व्याख्या भी दे दी, ठीक है। नॉर्मली ये टेंस भी अकेला कम यूज होता है, कॉम्बिनेशन में यूज होता है, ठीक है। बाकी उस पर तो खैर चर्चा होगी अभी। तो कितने तरह के टेंस है टोटल, 12। अब एक्सरसाइज आएंगी, कुछ आई हुई है पहले की, कल के आपने 5-5 किए हैं तो आपको इनको कंप्लीट करना है। मतलब 5-5 और ले लो, 10-10 बहुत है, उसमें तो ज्यादा दिए हैं ना 10। अब ये करना जो कल वाले 5 किए उनकी अलग अलग फॉर्म्स बनाओ। कोई एक सेंटेंस दो मुझे जो किया, मैंने एक चोर पकड़ा है, आई हैव कॉट अ थीफ। अब नॉट लगा, वेरी गुड। इंटरोगेटिव बनाओ, कब पकड़ा, हैव आई लिखा ना जो, उससे पहले क्या लगाना, व्हेन हैव आई कॉट अ थीफ। ऐसे आपने वेरिएशन ट्राई करनी कि नहीं 5 की, एक बार लिखा फिर 5 बार लिखा छोड़ दिया, समझे। दूसरा लिया 5 बार लिखा छोड़ दिया, 6 बार आएगा वैसे टोटल। एक बार तो आपने लिखा ही होगा, बाकी बचे हुए 5 लिख देना। अरे एक बार जिसमें भी लिखोगे नहीं, उसके अलावा जो 5 फॉर्म्स बच गए, समझे बात। ये हमें चाहिए। इसका फायदा क्या, जब इसको आप फास्ट बोलना सीख जाओगे, क्विकली सोचना सीख जाओगे, तब आपको ना तो टेक्स्ट समझने में दिक्कत होगी ना बोलने में। ऐसे मुंह में अटकते रहते हैं वर्ड। आपको इंग्लिश के वर्ड भी इतने पक्के कर लेने कि अटके नहीं जुबान पे, ऐसे फ्लो करने चाहिए। और उसी स्पीड से यहां बोलने में इतना ग्रामर का हमने ध्यान नहीं रखना होता, वहां जाने तो फ्रीली, कोई दिक्कत नहीं। पर लिखने में भी हैव टू बी वेरी एक्यूरेट। बोलने में ऊपर नीचे चलता है ग्रामर, सब चलेगा। इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग भी चला दो, वहां हो जाएगा, लेकिन लिखने में इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग ही आएगा। समझे बात। थैंक यू।